हेलो एवरीवन। और ये सैटरडे की शाम का ब्लॉग है। इसके सुबह का भी मैंने ब्लॉग बनाया था और इसके पिछले ब्लॉग में मैंने डाला था। तो अभी मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। सेला एक्टिविटी के लिए गई थी, सी सो रही थी और फिर यहाँ पर मैं बैठे बैठे सोची कि तो थोड़ा मेकअप कर लेते हैं रील बनाने के लिए। रील बनाने के लिए ना टाइम नहीं मिल पाता, फिर मेकअप कभी नहीं कर पाती या कभी कपड़े नहीं पहनी होती, तो बस ये टाइम मैंने सोचा कि चलो यूज करते हैं और रील बनाते हैं कुछ। मुझे रील बनाना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मेकअप किया। अभी नेल पॉलिश लगाया था तो श्री यहाँ पे सो रही थी और देखो बाहर मौसम आंधी आंधी सा था, बारिश मतलब मौसम बना था लेकिन हुआ नहीं। फिर यहाँ पर मैं कपड़े भी थे, चादर जो सुबह इसके पिछले ब्लॉग में जो देखा होगा ना, तो फिर मैंने बेडशीट नहीं लगाया था तो इवनिंग टाइम इस समय मैंने लगा लिया। और उसके बाद फिर यहाँ आ गई थी मैं मेकअप करने। तो थोड़ा सा जब मेकअप करने बैठे तो लगता है कि चलो थोड़ा सा प्रॉपर मेकअप भी कर लिया जाए। इससे हमारे मेकअप करते रहो तो हमें भी आइडिया रहता है कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना है, और ख़ुद के लिए भी एक टाइम निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेकअप तो एटलीस्ट हर लेडीज़ हर गर्ल को करना चाहिए, जब भी समय मिले तो वो आपको करते ही रहना चाहिए। फिर यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मैं यहाँ पे लगाई थी पहले तो सनस्क्रीन, और फिर उसके बाद इसमें लगाया था कंसीलर यूज़ किया था, और उसके बाद ये आई पैलेट था। तो इसमें आई शेडो लगा लो ना तो आंखें बड़ी अच्छी लगती है। बिना आई शेडो के आईलाइनर लगाओ तो वो अच्छा दिखता नहीं है। इससे तो थोड़ा सा क्लीन आईलाइनर लगता है जब आई शेडो लगाओ। तो यहाँ पर मैं लगा रही थी सिल्वर कलर का और ग्लिटर वाली था, तो वो मतलब शाइन कर रहा था, अच्छा लग रहा था। उसके बाद यहाँ पर मैंने लगा लिया थोड़ा सा ब्लश। तो ये ब्लश जब लगाया ना तो लग रहा था जैसे कि जोकर बन गई भी गाल लाल करके, लेकिन उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा मैंने फिर कैमरा के बैक कैमरा फिर उसको ठीक किया। और उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने लगाया लूज पाउडर गर्मी के दिन में बहुत अच्छा होता है, इससे पसीना थोड़ा कम आता है। फेस पाउडर की बजाय ना लूज पाउडर मैं ज़्यादा यूज करती हूँ गर्मियों में। तो यहाँ पर मैंने ढेर सारा लूज पाउडर लगा लिया और पाउडरी हो गया था बिल्कुल। और उसके बाद फिर यहाँ पर आईलाइनर लगाऊंगी। और यहाँ पर बस फाउंडेशन यूज नहीं किया। जब मैं कंसीलर लगाती हूँ तो उसी से ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर होता है, इसमें ना फाउंडेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इतना वाइट और अच्छा ग्लोइंग स्किन हो जाता है ना, उसके बाद एकदम फेयर सा लगता है। डार्क सर्कल वगैरह हल्के तो हो ही जाते हैं, हम लोग ज़्यादा मोबाइल पर देखते हैं काम करते हैं तो ये फिर उसके बाद फिर यहाँ पर लिप लाइनर यूज किया था। उसके बाद वो पिंक लिपस्टिक लगा रही थी। लिप लाइनर से ही ओठ ना एकदम पिंक हो जाते हैं। उसके बाद लिपस्टिक लगाओ तो ज़्यादा देर तक टिकता भी है। और ये लिप ग्लोज है। उसके बाद ये लिप ग्लोज देखो लगाने से कितना चमक रहा है, लिप एकदम जैसे लिपस्टिक ना शाइन करता है तो चमकता है। तो बस कभी कभी मेकअप करो ना तो बहुत अच्छा लगता है, वरना तो मेकअप रखे रखे भी ना वो क्या होता है कि एक्सपायर हो जाते हैं, यूज नहीं हो पाते हैं। मेरे तो सारे मेकअप इसी तरीके से कितने मुझे फेंकना पड़ा। फिर उसके बाद मैंने पहन लिया सूट, और फिर यहाँ पर मैं सूट में ही बनाऊंगी, साड़ी नहीं पहना। और फिर यहाँ पर मैंने चोटी का हाफ भाग लेकर उसको चोटी कर लिया, तो इससे बाल क्या होते हैं बंधे भी रहते हैं खुले भी रहते हैं, थोड़ा अच्छा भी लगता है। और यहाँ पर जब मैंने ईयरिंग पहना ना तो फिर मैं सोच रही थी कि गले का सेट पहनूं कि नहीं पहनूं, क्योंकि ईयरिंग लॉन्ग था और ये बिल्कुल ड्रेस से मैच था। और इसके बाद ना ये गले का सेट मैं देख रही थी कि माला पहनूं कि नहीं पहनूं, फिर लग रहा था कुछ ज़्यादा ही ओवर, तो इसलिए मैंने फिर निकाल दिया। क्योंकि आजकल बड़े बड़े ईयरिंग पर नहीं भी पहनो ना तो अच्छा लगता है, ठीक लगता है। और ऐसे लग रहा था कि सब चीज़ जैसे नहीं होता है कि पहन लिया हो बस एक से ही, तो वो लग रहा था। फिर मैंने उसको हटा दिया और फिर बस ईयरिंग ही पहना। फिर दुपट्टा पिन अप कर लूँगी एक साइड से। उसके बाद ये वाइट कलर की चूड़ी थी मेरी साड़ी पर के बहुत पहले के रखी हुई थी, तो वो वेयर कर लिया। और यहाँ पर फिर मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट कर रही थी, यूँ ही देख रही थी चल के कैसे बनाते हैं क्या करते हैं, तो अच्छा लग रहा था। सूट का कलर बहुत प्यारा है ना, तो इस पर ना अच्छा भी आता है थोड़ा सा।
और यहाँ पे श्री उठ गई थी तो फिर मैंने 1-2 ही गाने पे बनाया, फिर उसको खोल के फिर रख दिया। मेकअप तो अभी नहीं उतारूँगी, बस चूड़ी और ईयरिंग वगैरह चेंज कर लिया, क्योंकि ऐसे ना बाहर निकल बालकनी में तो अच्छा नहीं लगता है। फिर मैंने कपड़े भी देखा होगा अंदर कर दिया था कि डायरेक्ट अगर आंधी आए तो मुझे फिर भाग के बाहर ना जाना पड़े, तो इसलिए मैंने अंदर कर दिया था सारे कपड़ों को, क्योंकि अभी गीले थे हल्के बहुत और सूखे नहीं थे। तो इसके बाद फिर मैंने चेंज कर लिया। 7 बज गए थे तो दिया बाती का टाइम था और फिर मैंने यहाँ पर दिया जला लिया। और फिर यहाँ पर आ गए थे मेरे हस्बैंड सब्ज़ी लेके, और शियला भी आ गई थी। तो यहाँ पर बच्चे बैठे हुए थे, तो और मैं यहाँ पे सब्ज़ी सारे निकाल लूँगी, क्योंकि फ्रिज में रखना बहुत जल्दी हो जाता है, कि अगर ना रखो ना तो फिर वो ख़राब हो जाते हैं। गर्मी का दिन है तो इसलिए सारे चीज़ों को रख दूँगी। यहाँ पर कटहल भी आ गया था, 1 किलो आया था। ये दो बार करके बनाना पड़ेगा मुझे कटहल। और फिर यहाँ पर फिर मैंगो था तो उसको पानी में करके रख दूँगी। और फिर जब बर्तन वगैरह वॉश करने जा रही थी, खाना बना रही थी, तो उसके बाद फिर यहाँ पर हैंड वॉश में ख़त्म था हैंड वॉश, तो फिर उसको भर दिया, क्योंकि मेरी आदत है जब भी मैं बर्तन वॉश करती हूँ ना तो हैंड वॉश ज़रूर यूज़ करती हूँ। बार बार धुलना पड़ता है मुझे, हाथ मेरा मतलब मन ही नहीं भरता इसलिए। और फिर यहाँ पर काम करके किचन का जो खाना बनाया था रात का, उसके बाद फिर बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, तो अभी टाइम था खाना खाने में। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर सोचा कि अभी जब तक टाइम था तो मेकअप हटा लेती हूँ, क्योंकि दाने आ जाते हैं अगर मेकअप करके सो तो। और यहाँ पर फिर मन तो नहीं कर रहा था, तो इसलिए मैं देख रही थी कि अरे अच्छा लग रहा था मतलब कैमरे में, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो हटा लेते हैं, नहीं तो दाने आ जाते हैं ना तो फिर हटने में बहुत टाइम लगता है। और जहाँ पर फिर मैंने आई मेकअप ही ज़्यादा था, और तो वो आईलाइनर वगैरह हटाया, काजल हटाया, और उसके बाद लिपस्टिक। तो यहाँ पे कोकोनट ऑयल और विटामिन ई को टैबलेट को मिक्स करके अगर हम फेस पर अच्छे से मतलब मिलाकर फिर कपड़े से पोंछते हैं ना तो मेकअप अच्छे से निकल जाता है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर फेस वॉश यूज करूँगी। तो फेस वॉश मेरा वही बच्चों का ही हो रहता है, हिमालय का होता है ना फेस वॉश, तो वही मैं भी यूज कर लेती हूँ अपने फेस पर। ज़्यादा ये भी मतलब फेस को ना हानि नहीं करता, बहुत मतलब कितने साल से ही मैं यूज कर रही हूँ फेस वॉश। हाँ, बच्चों का यूज़ करूँ ना तो वो उसमें कितने सालों से मैं यूज कर रही हूँ ये हिमालय का फेस वॉश। और इसके बाद एक बार पोंछ लिया था, फिर उसके बाद सोचा कि एक बार और क्लीन कर लेती हूँ, अगर थोड़ा बहुत भी होगा तो वो भी निकल जाएगा मेकअप। और उसके बाद मैं यहाँ पर और अच्छे से फेस को वॉश करने के बाद मैं यहाँ पर अच्छे से क्रीम लगा लूँगी, और उसके बाद आइस पैक वगैरह थोड़े से आइस क्यूब होते हैं ना तो वो बैठ के लगा लूँगी। तो पहले यहाँ पे क्रीम लगा रही थी मैं, और नॉर्मल जो होता है पॉन्ड्स जेल तो वो लगाती हूँ मैं, और नहीं तो नारियल तेल या ऑलिव ऑयल ये लगा लेती हूँ। और उसके बाद वैसलीन, क्योंकि लिपस्टिक लगाने के बाद ना ओंठ बहुत ज़्यादा फटने लगते हैं, तो इसलिए। और ये यहाँ पर ढेर सारा मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद फिर मैं आइस पैक बाद में लगाऊंगी। जब तक मैं देख रही थी तो अभी बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, तो मैं भी यहाँ बैठ के ऑयलिंग कर लूँगी हेयर में। तो बालों को भी खोल लिया था, क्योंकि मुझे कल बाल को वॉश करना था। तो यहाँ बैठ के अब अच्छे से हेयर को ऑयलिंग करूँगी। उसके बाद फिर आइस पैक मतलब आइस पैक आइस क्यूब लगाऊँगी फेस पर, और फिर उसके बाद खाना खाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।